दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ आज उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ है उसका नतीजा सामने आ रहा है। और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा इस सीट पर देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो कई हजार, लगभग 4000 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी जीत की ओर वो अग्रसर हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब होगी। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, अब उस हार का बदला बीजेपी ने ले लिया है, क्योंकि ये मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा लगातार हम इलेक्शन कमीशन पर देख रहे हैं, वेबसाइट पर देख रहे हैं, और वहां पर लगभग 4000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो अजीत प्रसाद हैं वो पीछे कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में ये तगड़ा झटका अखिलेश यादव और डिंपल यादव के लिए है, जिन्होंने एडी चोटी तक का जोड़ लगाया था, उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। डिंपल यादव वहां पर गई थी, जबरदस्त तरीके से ये चुनावी कैंपेन चला था। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से बीते जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी का जलवा देखने को मिला, और योगी का जादू एक बार फिर से यूपी में, और खासतौर पर ये अयोध्या की सीट है, विधानसभा सीट मिल्कीपुर, जिस पर उपचुनाव हुआ है, और वो सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो रही है। यानी जिस तरीके के बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के लिए कही जा रही थी कि अयोध्या एक ऐसी सीट थी, फैजाबाद, जहां पर राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, और उसके बाद भी ये सीट बीजेपी हार गई। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो दाग धुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर जो है कब्जा करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी ने ये अच्छा कमबैक जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किया है, जहां पर ये उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है। लगभग 4000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता और फैजाबाद से जो सांसद है अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, यानी अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुने गए। तो ऐसे में यह सीट खाली हुई, सीट पर अब उपचुनाव हुए, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका। उन्होंने जिस तरीके की राजनीति पिछले कुछ महीनों में की है, चाहे वो महाकुंभ पर की हो, चाहे वो अन्य मुद्दों पर की हो, चाहे वो संभल पर की हो, उसका एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हुआ है। और वहीं पर जो काउंटिंग लगातार चल रही है, इसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं अवधेश पांडे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वो आंकड़े साझा कर रहे हैं और किस तरीके से खुशी जाहिर की है इस उपचुनाव के नतीजों को लेकर, जरा सुनिए। प्रथम चक्र की जो मतगणना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 3995 मतों से पीछे पछाड़ा है, और एक निर्णायक बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से मिल्कीपुर जीतेगी और अयोध्या का बदला पूरा करेगी। नहीं, आरोप सब बेबुनियाद थे, और तो बहाने ढूंढ रही थी समाजवादी पार्टी, और अब जब कमल खिल रहा है तो मिल्कीपुर के भी लोग प्रसन्न हैं, और मोदी योगी जी के नेतृत्व में ये संदेश पूरे देश में जाने वाला है। जनता लोकतंत्र में भगवान होती है, उसने अपना आशीर्वाद ईवीएम मशीनों में कैद कर दिया है। लेकिन चुनाव के दौरान जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और चुनाव के बाद जो रुझान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि मिल्कीपुर की जनता में उत्साह था। मिल्कीपुर की जनता के अंदर अयोध्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो गलतफहमी समाजवादियों ने फैलाया था या विरोधी दलों ने फैलाया था, उससे वो ऊपर निकल चुकी है। और जब जनता का भ्रम समाप्त होता है तो अंधेरा छटता है, कमल खिलता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको सफेद कपड़े तक, यहाँ कफन तक का दे दिया। देखिए, वो आरोप लगाए, उनके आरोप पर मुझको मेरा केवल इतना कहना है कि जिनके घर खुद शीशे के हों दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। उनकी पत्नी ने विरोध सांसद हो चुकी हैं, वो जानते हैं कि क्या होता है। उनका आरोप निराधार है। अब
तो कहीं ना कहीं इस सीट पर ये जो मुकाबला है ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था। काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा था। और जिस तरीके से लगातार आरोप बीच पर लगे कि वो कहते हैं कि राम को लाएंगे, लेकिन राम उनको ही लेकर नहीं आए। अयोध्या जो फैजाबाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, क्योंकि वो सीट बीजेपी हार गई थी। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उसके बाद अवधेश प्रसाद जो कि वहां से सांसद चुने गए, उन्हें फैजाबाद अयोध्या का राजा तक करार दे दिया था। तो कहीं ना कहीं जनता ने अब इस उपचुनाव में उनके मुंह पर यह करारा तमाचा जड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हाथों से यह सीट अब खिसक रही है जो उनके ही खाते में थी विधानसभा में। लेकिन आज बीजेपी उस सीट पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और इसका श्रेय जाहिर तौर पर वहां के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का चुनावी कैंपेन किया, जिस तरीके से यह सीट राजनीतिक रूप से अयोध्या जिले का यह महत्वपूर्ण हिस्सा थी। प्रतिष्ठा की लड़ाई इस सीट पर बीजेपी के लिए थी और यह प्रतिष्ठा की लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत ली है। जिस तरीके से इस सीट पर यह उपचुनाव हुआ है, हालांकि समाजवादी पार्टी की कोशिश यह थी कि अपनी सीटें बरकरार रखी जाएं, यानी पहले उनके खाते में यह सीट थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं होने जा रहा है। तो ऐसे में 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे बीजेपी ने हारा था। लेकिन अब अवधेश प्रसाद अगर सांसद चुने गए तो विधानसभा की यह सीट अब बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इस सीट के जो नतीजे हैं वो जिस तरीके के सामने आए हैं, जिस तरीके से अब 6217 वोटों से मिल्कीपुर में जो बीजेपी के कैंडिडेट है चंद्रभानु पासवान वो आगे चल रहे हैं, जहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उन्होंने मात देती है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई, जो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। देखिए, चाहे मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, ये चुनाव जनता बनाम विपक्ष था, क्योंकि जनता पूरी तरीके से चाहे दिल्ली में केजरीवाल सरकार से परेशान हो गई हो या समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में परेशान हो गई हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने और दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जनता के विकास के साथ खिलवाड़ किया, जनता के जो मतों का विश्वास था उसके साथ खिलवाड़ किया, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बीते 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से आम आदमी पार्टी को अपना वोट, बहुमूल्य वोट दिया, लेकिन पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का जो कार्यकाल था वो अपना शीश महल बनाने में और उनके मंत्रियों का जो कार्यकाल रहा वो केवल और केवल भ्रष्टाचार को समर्पित आम आदमी पार्टी का कार्यकाल, अब उसका समय जा चुका है। आज परिणाम के दिन है और इस परिणाम में साफ और स्पष्ट जाहिर हो जाएगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गले से लगाया है, अपनाया है। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी जिस तरीके से नतीजे आगे बढ़ रहे हैं, इस साफ और स्पष्ट बताता है कि वहां भी इस बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। फिलहाल दिल्ली और तमाम उपचुनाव से जुड़े नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।